मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। उसी प्रैक्टिस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक नया टाइप का क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन लेता हूँ हर अपने आप में कुछ ना कुछ नया रहता है। कोशिश करो हर एक वीडियो देखो और उससे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, कि आपको दिमाग लगाना, दिमाग को एक्सरसाइज करना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम किस किस टाइप का रूल और कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप का आपको एक्सरसाइज करना है दिमाग का। ठीक है, तो ऐसा है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने इसको आर दे दिया है, इसको एक्स दे दिया, इसको वाई दे दिया। यहाँ पर मैं हर बार आर ले रहा हूँ। आर के जगह में क्वेश्चन वाला कुछ वैल्यू भी दे सकता है, 2 ओम 4 ओम जितना भी हो। ए प्लस माइनस 10 वोल्ट का है। यहाँ पर इस रजिस्टर की वैल्यू क्वेश्चन वाला 2 ओम दे दिया है, इसको दे दिया है ये 5 ओम का है। ये प्लस माइनस आपका क्या है 6 वोल्ट का बैटरी दिया है। 10 ओम का रजिस्टर है। करंट सोर्स दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, हर एक वैल्यू मेंशन कर दिया। क्वेश्चन वाले ने बोला फाइंड आर टू हैव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन दिस सर्किट, आल्सो ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने सेम आपका प्रीवियस लेक्चर की तरह इसमें भी बोल दिया गया है कि इस दिए गए सर्किट के एक्स और वाई के बीच में जो रजिस्टर आर दिख रहा है उसी रजिस्टर आर की वैल्यू को पूछा है। साथ साथ उन्होंने ये भी पूछ दिया कि उस सर्किट में मैक्सिमम पावर क्या होगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो सोर्स से लोड में डिलीवर्ड होंगे उस डिलीवर्ड पावर की वैल्यू है वो क्या होंगे, उन्होंने ये भी पूछ दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जब भी आप सॉल्व करोगे तो एक स्टेप बनता है वीओसी फाइंड आउट करने का, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रिमूव लोड, पूरा लिखना आप, रिमूव लोड फ्रॉम सर्किट, सर्किट से लोड को रिमूव कर दें एंड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट ओपन सर्किट टर्मिनल लिख दो, ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, उसको ओपन सर्किट टर्मिनल के फॉर्म में उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस करेंट सोर्स है ये तो रहेगा, ये लोड नहीं है। आर एक्स और वाई के बीच में जो आर दिया है क्वेश्चन वाले ने उसी को लोड माना है। ये 5 ओम का है, यहाँ पर एक बैटरी है, फिर ये 2 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर इसको एक्स दे दिया, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, इसको दे दिया वाई, ये एक्स वाई, इसको दे दिया उन्होंने 10 वोल्ट। ये 6 वोल्ट का है, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने उस एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड रजिस्टर आर की वैल्यू पूछा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन किया ही रहेगा कि कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, कैसे बनाना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्वेश्चन वाला खुद देगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज अजम्पशन करते हैं। सपोज एक वोल्टेज अजम्पशन कर लिया, वोल्टेज, इस वोल्टेज को दे देता हूँ मैं ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, और इसको दे देते अपर टर्मिनल एक्स को पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल वाई को निगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में हम वोल्टेज निकालना है। तो देख लेते हैं एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में क्या क्या है। एक्स और वाई टर्मिनल के बीच अगर ऐसा देखूं, पॉजिटिव से शुरू करके अगर ऐसा मैं सर्कुलेट हूं तो एक्स से वाई के बीच जब आया तो उसमें 2 ओम का रजिस्टर दिखा और एक बैटरी दिख रहा है। तो एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज क्या होगा, इस 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज प्लस ये आपका अप्लाइड वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज का जो समेसन होगा, इन दोनों वोल्टेज का समेसन ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे कैसा भी करके इस 2 ओम रजिस्टर पर अगर करंट मिल जाएगा तो इस 2 ओम रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये अप्लाइड वोल्टेज, इन दोनों का समेसन ही एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज कहलाएगा।
तो कैसा भी करके इस 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए मुझे वहाँ का क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो वहाँ की करंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेश एनालिसिस कर लेते हैं अपन। ठीक है, मेश एनालिसिस कर लो। और नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 मेश दिख रहा है, एक मेश ये है, 2 मेश ये है। हमें इस वाले मेश पे फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा, तो 2 ओम का करंट मिल जाएगा। और 2 ओम पे फ्लोविंग करंट अगर मिल जाता है तो 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। और 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये 10 वोल्ट दोनों का समेसन ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। तो इस 2 ओम का करंट सोर्स और 10 ओम के रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में चाहते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक मेश खत्म हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, तो एक मेश रिड्यूस हो जाएगा, तो सिंगल मेश बन जाएगा। तो आप सिंगल मेश से भी बना सकते हो, इसी में भी बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे। चलो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सर्किट और एक्सपांड कर लेता हूँ। इस कंप्लीट करंट सोर्स को मैं इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमेशा एक वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा जो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस है 10 ओम। और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगा, I इंटू आर। आई का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू क्या है 10, तो I इंटू आर मतलब क्या होगा 20 होगा। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। और बैटरी की पॉजिटिव प्लेट उस साइड रहेंगे जिस साइड करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट ऊपर साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ऊपर लिया। फिर ये पूरा करंट सोर्स को मैं वोल्टेज में लगा दिया। फिर यहाँ पर एक 5 ओम का रजिस्टर लगा है, फिर ये बैटरी, फिर आपका ये रजिस्टर, ये एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये एक्स और ये हो गया वाई। एक्स और वाई के बीच की वोल्टेज को हम वी ओ सी दे देते हैं, अपर को पॉजिटिव, लोअर को निगेटिव, ऐसा दे दिए। ये 6 वोल्ट का हो गया, ये 5 ओम हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है 2 ओम। अब देख लो, अब हमें इस क्या करना है, इस पर्टिकुलर मेश पे फ्लो होने वाला करंट निकालना है। सपोज करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू मान लिया मैं आई। अगर ये आई करंट मिल जाएगा तो आई करंट ही इस 2 ओम पर फ्लो हो रहा है, तो इस 2 ओम पे फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। और अगर हमें 2 ओम पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप मिला तो ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये आपका ये 10 वोल्ट का है, इन दोनों का समेसन ही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो कैसा भी करके इसको क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, इस पर हमें करंट निकालना है। तो अप्लाई केवीएल लेफ्ट लूप एट लेफ्ट मेश, इस लेफ्ट वाले मेश पर क्या लगा देते हैं, क्लोज मेश पर केवीएल लगा दें। मैं इसी डायरेक्शन में ही करंट मतलब केवीएल लगाऊंगा जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं जैसा करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज वैसे ही मैंने अपने तरफ से माना, ऐसे जाऊंगा, ऐसे वायर में केवीएल लगाते समय, और सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगा रहा हूँ, इस कारण हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव -5 इंटू उसमें आई। फिर ये प्लस से कहाँ निकल रहा हूँ, बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन, माइनस से निकल रहा हूँ तो -6। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, करंट के डायरेक्शन इस वजह से इसमें 2 इंटू आई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ, बैटरी के किस प्लेट से निकल रहा हूँ, प्लस से, तो +20। फिर उसके बाद करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ इस वजह से 10 और इंटू आई इक्वल टू 0। उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पर अप्लाइड वोल्टेज प्लस एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का सम है, उसको क्या कर दिया मैं 0 दे दिया। ठीक है, तो ये है जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, 10 2 12 5 17 हो जाएगा, 17 -17 आई हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, 20 में 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 17 इंटू आई इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 17, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 14 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू हो जाएगा 0.823 एम्पियर। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पाथ पे फ्लो होने वाला करंट मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, 0.823 एम्पियर का करंट है वो मिल गया। अब मुझे यहाँ पर मिल गया, इस पर्टिकुलर 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया मुझे।
तो इस 2 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूँ, इसमें फ्लो होने वाला करंट इंटू इसका रजिस्टेंस। अब हम इस आउटर वाले लूप पर, इस वाले लूप पर इस डायरेक्शन में हम केवीएल लगाएंगे। जो मैं ऐसा एरो दे रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा, उसी डायरेक्शन में केवीएल। तो अप्लाई केवीएल एट आउटर लूप। उस आउटर वाले लूप पर, उस आउटर वाले ओपन सर्किट पाथ पर हम क्या लगा दें, केवीएल। ये मैं हमेशा जब भी उस ओपन सर्किट पाथ पे ऐसा एरो शो करता हूँ, वो केवीएल का डायरेक्शन है, उसमें करंट का डायरेक्शन मत समझना। तो मैं प्लस से शुरू कर रहा हूँ, प्लस VOC बैटरी के पॉजिटिव से, तो प्लस VOC जो एजम्पशन किया वहाँ से प्लस VOC, फिर उसके बाद ऐसा आ जाऊँ, प्लस VOC से ऐसे आ रहा हूँ ऊपर से नीचे, मेरा केवीएल ऊपर से नीचे डाल रहा है। और इस 2 ओम के रजिस्टर पर करंट है, देख लेते हैं आई करंट भी कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। आई करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है। मेरा केवीएल और करंट का डायरेक्शन सेम है, इस कारण क्या हो जाएगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप -2 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ले लो ऐसे, बैटरी के कौन से प्लेट से निकल रहा है, माइनस से, तो माइनस, बैटरी की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I + 10। तो VOC इक्वल टू 2I की वैल्यू क्या है 0.823 + 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। कैलकुलेटर से पुट करोगे तो आपको मिलेगा 11.65 वोल्ट मिलेगा। ये VOC ओपन सर्किट वोल्टेज 11.65 के आसपास मिलेंगे, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट पाथ पर उस लोड के अक्रॉस, उस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू मिल गया। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में तो वही बोलता है, एक बार क्या करना है, आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो। दूसरा स्टेप क्या है आपका, उसी ओपन सर्किट वोल्टेज, उस ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या निकाल डालो, रेजिस्टेंस निकाल डालो, जिसको हम क्या बोलेंगे, RTH बोलते हैं। चलो RTH निकाल देंगे। तो RTH निकालते हैं। दूसरा स्टेप RTH का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लोड को हम क्या करें, लोड को सर्किट से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उसके दोनों टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, हर एक वोल्टेज सोर्स को आपको किससे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है। सर्किट में जितने भी करंट सोर्स है, पूरे सर्किट को हमें किससे रिप्लेस करना है, ओपन सर्किट। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करना है। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है, उसको देख लेते हैं। ये इसको एक्स और वाई पॉइंट के बीच के लोड को तो हटाना है और उसको ओपन ही करना है। यहाँ पर करंट है, तो 2 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। 6 वोल्ट का बैटरी है, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। 10 वोल्ट का बैटरी, इसको भी क्या कर दूंगा, मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। तो उसको कर देते हैं। चलो यहाँ पर ये ओपन सर्किट होगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर है उसको, फिर यहाँ पर आपका 5, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 2 ओम का है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट, फिर ये बनेगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। इसको ओपन किया, यहाँ पे था उसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे था उसको भी शॉर्ट कर दिया। ये 2 ओम है, फिर ये कितना है 5 ओम है, ये कितना ओम है 10 ओम है। ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया क्योंकि ये निकालने का प्रोसेस है। करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। फिर उसके बाद हम उस सर्किट के एक्स और वाई पॉइंट के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उस एक्स और वाई पॉइंट के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, हमेशा पीछे साइड से आएंगे, लास्ट में एक्स वाई पे पहुंचेंगे जब भी निकालोगे। ठीक है। एक्स वाई में ही लास्ट तक पहुंच। अब देखो यहाँ पर ये तो ओपन है, इसका रोल खत्म, आपको बताने के लिए बताएं, आप चाहे तो ना ड्रा करो तो भी चलेगा। अब देखो ये 10 ओम का रजिस्टर,
ये 10 ओम का रजिस्टर का एक टर्मिनल 5 ओम के साथ, 10 ओम रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल किसी अनदर, फिर 5 ओम का दूसरी टर्मिनल किसी अनदर से जुड़ रहा है। मतलब ये फिलहाल तो ये दोनों डायरेक्टली सीरीज में दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में किस फॉर्म में है, सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। तो 10 + 5 अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 15 ओम दोनों सीरीज में एडिटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है, और ये क्या है एक्स, और ये क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब जैसे ही उस 10 और 5 ओम के रजिस्टर को मैं इक्विवेलेंट रजिस्टर में रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 15 ओम और 2 ओम है, दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस RTH जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल का इक्वल। अब इस एक्स और वाई पॉइंट के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे, तो इस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जो मिलेगा, वही जो रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या कहलाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएंगे। और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, इन दोनों का पैरेलल। तो 15 ओम इन पैरेलल विद 2 ओम। तो जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो उन दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 30 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो जाएगा आपका, ये मिलेगा 1.764 ओम। तो ये क्या मिलेगा आपको, RTH, उस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछा है कि उस सर्किट के लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, the maximum power is transferred from सोर्स टू लोड। ठीक है, तो सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र कब होगा, जब उस सर्किट के सोर्स रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का है, व्हेन RTH इक्वल टू R मतलब यहाँ पर लोड है, वो क्वेश्चन वाला दिया है। तो R इक्वल टू RTH, और RTH का वैल्यू अभी अभी निकाला 1.64, और ये ओम क्वेश्चन वाले ने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पर मैं रिलेशन लगाया हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। हम जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से कि मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट की इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल। तो RTH इक्वल टू R, क्योंकि अभी क्वेश्चन वाले ने लोड को R माना है, तो R इक्वल टू RTH, और RTH अभी अभी निकाला। साथ ही उन्होंने मैक्सिमम पावर पूछा है, जो मैक्सिमम अमाउंट में पावर ट्रांसफ़र होगा, डिलीवर्ड हुआ, P मैक्सिमम इक्वल टू होता है ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, अभी अभी हमने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला है 11.65 वोल्ट का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1.764, P मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा। मैंने सारे वैल्यू पैरामीटर रख दिया, आप उसको कैलकुलेट कर डालो। तो ये हो जाएगा आपका 11.65 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1.764, ये 19.23 होगा। तो 19.23, और पावर है तो यूनिट क्या होंगे इसका, वाट हो। तो क्वेश्चन वाले इन दोनों वैल्यू को पूछा था, उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा था और उन्होंने इस पावर की वैल्यू को पूछा था। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी, दो मेश बन रहा है, दो मेश बन रहा है, दो मेश के एनालिसिस में प्रॉब्लम होगा सोच के मैंने इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज में कन्वर्ट कर, आप कर सकते हो। लास्ट में आपको क्या है, जो वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज रूल्स का फॉलो करो, इसमें आप कोई भी नोडल भी यूज़ कर सकते हो, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, जो करना है कर डालो, आप कर सकते हो।
ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हर क्वेश्चन में कुछ नया नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको। करीब मैं अपने तरफ से 10-12 क्वेश्चन ले लूँगा, देखते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट गिवन इन फिगर सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस पावर। रजिस्टर आर की वैल्यू निकालो जब उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो हो सके, साथ ही उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसमें कितने अमाउंट में पावर ट्रांसफर हो रहा है उसको निकालना। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर जो डिलीवर्ड हो रहा है उसको निकालना है, साथ ही उसमें अननोन रेजिस्टेंस आर को भी फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब थ्योरम निकालते हैं तो वी ओ सी निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने का स्टेप क्या है, लोड को रिमूव कर लो। लोड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करके उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, उस ओपन सर्किट टर्मिनल पे हम वोल्टेज एजम्पशन करते हैं। वोल्टेज एज्यूम करते हैं। उस वोल्टेज को क्या मानते हैं, हम VOC मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम अगला स्टेप क्या है, कैसा भी करके उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम निकाल देते हैं प्लस माइनस, फिर रजिस्टर, फिर यहाँ पर लोड को रिमूव करो। लोड क्वेश्चन वाले ने R दे दिया है लोड को, ये रहा सर्किट 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट है वो। ठीक है, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्वेश्चन वाला 1 ओम दिया है, इसको 4 वोल्ट दिया है, इसको 2 ओम दिया है, इसको 5 ओम दिया है, इसको 1 ओम दिया है। इसके ओपन सर्किट को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। अब क्वेश्चन वाले ने ये बोलता है कि इसके ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो सपोज इसके ओपन सर्किट टर्मिनल, इस टर्मिनल को X से जंक्शन कर लेता हूँ, इसको Y, इसके बीच के वोल्टेज को ले लेता हूँ मैं VOC, अपर टर्मिनल एस पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल एस निगेटिव, ऐसा असम्पशन कर लिया। मुझे कैसा भी करके इस VOC की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज ही निकालना है मुझे। कैसा भी करके उस ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होगा उस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस जितने अमाउंट में जो वोल्टेज डेवलप होगा उस डेवलप्ड वोल्टेज को ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस ओपन सर्किट टर्मिनल में क्या क्या चीज़। ओपन सर्किट टर्मिनल के X से लेकर मैं अगर Y की ओर चलूँ तो 2 एलिमेंट कवर हो रहा है। एक ये 1 ओम का रजिस्टर दिख रहा है और ये 6 वोल्ट का बैटरी। तो 1 ओम के रजिस्टर पे जो वोल्टेज डेवलप होगा प्लस ये 6 वोल्ट के बैटरी का वोल्टेज, इन दोनों का जो एडिटिव जो सम होंगे वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो कैसा भी करके उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर अपन को क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस 1 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज मिल जाए तो इनका वोल्टेज और ये वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज का समेसन ही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। तो मुझे कैसा भी करके उस 1 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज निकालना है।
1 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज तभी मिलेगा जब मुझे उस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट मिलेंगे। तो मुझे कैसा भी करके इस 1 ओम के रजिस्टर पर क्या निकालना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे कैसा भी करके उस 1 ओम के रजिस्टर पर क्या करना है, अपन को करंट निकालना है। तो चाहे तो यहाँ पर मेश एनालिसिस कर सकते हो। मेश एनालिसिस करोगे तो यहाँ एक आपकी करंट मान लो I1, यहाँ के करंट मान लो एक को ले लो I2। मुझे I1 नहीं चाहिए, I2 चाहिए, क्योंकि I2 करंट ही इस 1 ओम पर फ्लो होने वाला करंट है। अगर आप इसको 1 नंबर का मेश मानो, इसको सेकंड नंबर का मेश मान लो, ये थर्ड नंबर का मेश है, वो आउटर ओपन लूप मेश है। तो KVL लगाओ। तो चलो अप्लाई KVL। चलो इसको मैं मेश एनालिसिस से बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा इसका। अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट पे मैं हमेशा करंट की डायरेक्शन में KVL लगाता हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, मैं इसी दिशा में ही KVL लगाऊंगा। तो -1 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट I1, फिर उसके बाद करंट की दिशा की वजह से माइनस, इसके रेजिस्टेंस क्या है 2, फ्लो होने वाला करंट इसमें दोनों का अपोजिट होगा I1 माइनस I2। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन प्लस से निकल रहा है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो -I1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू I1, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू I2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। को सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू I1 हो जाएगा, +2 इंटू I2 हो जाएगा, और इस 4 को उधर ट्रांसफर करोगे तो -4 हो जाएंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। एंड एट मैथ सेकंड पे KVL लगा लो। मैथ सेकंड पे KVL मैं करंट की ही दिशा में लगाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा क्लॉकवाइज माना वैसे ही मैं भी चल रहा हूँ, हर एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा। माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, उसमें फ्लो होने वाला करंट I2। फिर उसके बाद माइनस उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, फ्लो होने वाला करंट I2। फिर उसके बाद माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, फ्लो होने वाला करंट 2 है, दोनों अपोजिट है, तो I2 माइनस क्या हो जाएंगे I1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ओपन करके -5I2 माइनस I2 -2I2 माइनस माइनस का +2I1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2I1 5 2 7 1 8 -8I2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से सॉल्व करने पर, चलो इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करो, 2 वेरिएबल का इक्वेशन, दोनों के कोफिशिएंट को पुट करते जाओ। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको I1 मिलेगा 1.6 एम्पियर, I2 जो मिलेगा वो I2 जो मिलेंगे आपको 0.4 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, 1.6 एम्पियर I1 मिलेगा कैलकुलेटर से, I2 जब निकालोगे तो ये मिलेगा 0.4 एम्पियर निकाल। हमें I2 से मतलब है क्योंकि I2 के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज में काउंट होंगे। ठीक है, तो चलो निकाल डालते हैं उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल पर। यहाँ पर हमें ये मिल गया, देखो यहाँ पे I2 मिल गया, I2 इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो X और Y पॉइंट के बीच का वोल्टेज को मैं ओपन सर्किट वोल्टेज माना हूँ VOC। अब मुझे I2 मिल गया, तो I2 के फ्लो होने पर इस 1 ओम पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस ये 6 वोल्ट के बैटरी के कारण जो वोल्टेज, इन दोनों का समेसन ही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। अब मुझे अगर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है तो इस ओपन सर्किट पाथ पर KVL लगा दो, ऐसा इस पाथ पे। तो ये आउटर वाला जो मैं एरो जो शो किया हूँ, ये वाला एरो, ये एक्चुअल में क्या है,
ये केवीएल का डायरेक्शन है, तो मैं ऐसे केवीएल लगाऊंगा, ये मेरा केवीएल का डायरेक्शन है। और इस 1 ओम के रजिस्टर पर करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये ऊपर से नीचे, ये भी आपका ऊपर से नीचे। केवीएल और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस 1 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद केवीएल लगाते समय बैटरी के जिस प्लेट से आप निकल रहे हो उसका साइन कहाँ से निकला, मैं माइनस से, तो माइनस VOC के प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अप्लाई KVL एट ओपन सर्किट लूप में, उस वाले आउटर लूप में KVL लगा रहे हैं। तो प्लस VOC से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस VOC माइनस 1 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2, क्योंकि इस समय करंट और KVL का डायरेक्शन सेम है, माइनस उस ओपन लूप पर एक बैटरी जिसके माइनस प्लेट से निकल रहा है, तो इक्वल टू 0। तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू क्या निकालें, 0.4 + 6, तो ये हो जाएगा 6.4 वोल्ट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट पाथ पर जो वोल्टेज जो निकला, थेवेनिन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इस थेवेनिन वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितना निकला, 6.4 वोल्ट मिला। क्लियर हुआ। नाउ अब RTH कैलकुलेशन करेंगे। RTH, तो RTH कैलकुलेशन करने के लिए सर्किट से लोड को क्या करना है, रिमूव करना है। लोड रिमूव हो गया तो लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। नाउ सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है, जिस सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है, सारे वोल्टेज सोर्स को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट से। इस सर्किट में तो कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है लिखने का। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट कर दिए। फिर यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, फिर यहाँ पर एक रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर, फिर एक रजिस्टर, यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट कर दिया, हटा दिया, और इसको ये X और ये Y, ठीक है। ये 1 ओम, ये आपका 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये आपका 2 ओम। आप यूनिट लिखना ना भूलना भाई, ठीक है। ये है, मैंने इस दिए गए सर्किट में जितना भी वोल्टेज सोर्स था, पूरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। सर्किट में लोड को रिमूव किया और लोड को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। नाउ उसके बाद उस ओपन सर्किटेड पाथ में हम क्या निकालेंगे, हम वोल्टेज निकाल, उस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड पाथ में हम वोल्टेज निकालेंगे। तो इस एक वोल्टेज नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस X और Y के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, इस बैक साइड से जाएंगे और लास्ट हम XY तक पहुंचना है। तो फिर हाल ये 1 ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल 2 ओम के एक टर्मिनल से, 1 ओम रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल 2 ओम के रजिस्टर के दूसरी टर्मिनल। फिर हाल तो ये दोनों डायरेक्टली पैरेलल में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 1 ओम है वो पैरेलल विथ क्या है, 2 ओम है, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 ओम जुड़ेगा, यहाँ पर आपका 1 ओम, और ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y। ये क्या होगा, 1 पैरेलल विथ 2, मतलब 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। तो 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। आपको मिलेगा कितना, 0.667 ओम मिलेगा इसका वैल्यू। ये 5 ओम, इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच जुड़ा, तो यहाँ से 5 ओम और ये क्या है, 1 ओम। ये 5 ओम और ये 0.667 ओम दोनों क्या है, एक ही टर्मिनल जुड़ा है, तो दोनों सीरीज में है। सीरीज में आप रेजिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो सिंगल से रिप्लेस कर देंगे। फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, ये पैरेलल, तो ये X हो जाएगा और ये Y। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये सीरीज में है तो जुड़ेंगे, तो 5 प्लस क्या होगा, 0.667, तो ये हो जाएगा 5.667 ओम और ये 1 ओम। सीरीज में रेजिस्टेंस एडिटिव नेचर का होता है।
तो यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इन दोनों को सिंगल रेजिस्टेंस से इस पॉइंट के बीच रिप्लेस किया तो ये और ये पैरेलल में हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई के बीच का टोटल रेजिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ पैरेलल में क्या होगा 5.667 ओम। तो पैरेलल में हमेशा उन दोनों का गुना 5.667 डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, तो 1 प्लस क्या होगा 5.66 उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो 5.667 डिवाइडेड बाय 6.667 सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.85 ओम। तो ये इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल गया। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया 0.85 ओम। ठीक है, तो सर्किट में आरटीएच मिल गया। अब हम क्या जानते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या जानते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट की सोर्स से लोड में पावर का फ्लो मैक्सिमम तभी होगा जब उस सर्किट की फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या होगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस जो होगा वो लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्वल। लोड को क्वेश्चन वाले ने तो आर से मार्किंग किया था, तो आर इक्वल टू क्या होगा आर टी एच होंगे। और आर टी एच की वैल्यू अभी अभी निकाला 0.85 ओम। तो क्वेश्चन वाले ने इसको पूछा था, इसकी वैल्यू मिल गया। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया हूँ मैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि मैक्सिमम अमाउंट में पावर का फ्लो है वो सोर्स से लोड में तभी होगा जब उस सर्किट की इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्वल। सो मैथमेटिकली आर टी एच इक्वल टू आर या फिर आर इक्वल टू आर टी एच की वैल्यू अभी अभी निकाला, क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू पूछा था। ठीक है, साथ ही उन्होंने क्वेश्चन वाले ने ये भी पूछा है कि सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर जो होगा उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके भी बता। तो P मैक्सिमम इक्वल टू हम जानते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। ऐसा हम डेराइवेशन किए थे इसका। तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज हमने 6.4 वोल्ट निकाला, तो इसको वैल्यू पुट कर डालो डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स RTH मतलब 0.85 ओम। ये है ठीक है, तो ये मिलेगा P मैक्सिमम। और P मैक्सिमम को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपको मिलेगा 12.05 वाट। पावर है तो यूनिट क्या होगा वाट। क्वेश्चन वाले ने आपको ये पूछा था 12.05 वाट पूछा था। ठीक है, तो आपका ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आज का 2 क्वेश्चन। ज़्यादा एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस की सीरीज है वो अपन कल करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेश एनालिसिस यूज़ किया हूँ। ये आप चाहते हैं तो विदाउट मेश एनालिसिस भी निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको विदाउट अगर शॉर्ट टेक्निक से अगर निकालना है तो सबसे पहले इस 4 वोल्ट के कारण मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। चलो आप ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बता दूंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए वर्कलोड ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, समझोगे तो 1.5 घंटे का वीडियो है, 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम इजी है, ये बहुत आसान चीज़ है। आपका अपलोड कर देता हूँ। ठीक।
ठीक है, थैंक यू।